अगर दीदी अपना रेजिग्नेशन सबमिट नहीं करती हैं तो रूल क्या कहता है? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 164 ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके पास जब तक मेजॉरिटी नहीं होगी तब तक गवर्नमेंट का कोई लीगल स्टैंडिंग हो ही नहीं सकता। जब तक आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, नंबर्स नहीं है गवर्नमेंट फॉर्म करने के, तो आपका जो गवर्नमेंट है वो लीगल स्टैंड नहीं करता है। तो आप रिजाइन करिए या मत करिए, आपकी गवर्नमेंट नहीं मानी जाएगी। सेकेंड रूल है डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली आर्टिकल 172। स्टेट असेंबली लास्ट फॉर 5 ईयर्स, मतलब एक जो स्टेट असेंबली है वो केवल 5 साल के लिए होती है। तो उसकी जो वैलिडिटी है, अभी जो करंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थी उसका जो टर्म एंड हो रहा है वो 7 मई 2026 में हो रहा है। तो इस डेट को असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। तो जो सीएम है उनका भी वैलिडिटी 7 मई 2026 तक है। रेजिग्नेशन दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेजर ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 164(1), अगर सीएम के पास प्लेजर ऑफ गवर्नर का अप्रोच नहीं है, मतलब अगर गवर्नर को कभी भी लगता है कि जो गवर्नमेंट है, जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास नंबर्स नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, तो बस सेम टाइम वो डिसॉल्व कर सकता है। एक बार गवर्नर को फील हुआ कि मेजॉरिटी नहीं है, वो जो गवर्नमेंट है जमीन पे ला देगा। अब मान लीजिए ममता दीदी रिजाइन नहीं करती हैं, तो अब क्या क्या सीक्वेंस है? पहले तो गवर्नर रिक्वेस्ट करेगा दीदी रिजाइन कर दीजिए और इसके बिहाफ पे दीदी को रिजाइन करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर दीदी ने गवर्नर की बात नहीं मानी तो क्या होगा? अगर गवर्नर की बात दीदी नहीं मानती हैं, जो कि लग रहा है, तो क्या होगा? डिसमिस कर देगा। गवर्नर को पावर है कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको डिसमिस कर देगा। जब मिनिस्टर नहीं, गवर्नमेंट ही कैसे बनेगी? गवर्नमेंट तो नंबर होती है ना, मेजॉरिटी। दीदी गवर्नमेंट नहीं है, दीदी के पास नंबर है तो गवर्नमेंट है। नंबर खत्म, मेजॉरिटी खत्म, सीएम खत्म। टर्म है 7 मई 2026 को इस करंट गवर्नमेंट का फिनिश हो रहा है। तो एक बार टर्म फिनिश हुआ तो वैलिडिटी खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट आप रिजाइन करिए या मत करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड है 9 मई 2026 को न्यू सीएम ओथ लेने वाले हैं। तो जो भी चीज पहले हो जाएगी, अगर ओथ पहले हुई तो पुराना सीएम का लीगल स्टैंडिंग फिनिश हो जाता है। अगर ओथ नहीं भी होती है तो पुराना सीएम का जो टेन्योर होता है, जो कि अभी करेंटली 7 मई 2026 है, तो वो उस दिन ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। Oh my God. उससे भी ऊपर सोचिए, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि पुरानी गवर्नमेंट का टेन्योर भी फिनिश हो गया, नई गवर्नमेंट का ओथ भी नहीं हो रहा है, उसके बावजूद अगर गवर्नर की जो डायरेक्टिव्स है वो फॉलो नहीं होते हुए लगते, तो गवर्नर के पास पावर है, वो प्रेसिडेंशियल रूल की रिकमेंडेशन कर देता है। फिर स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आप चिंता मत करिए, आपके जो साहिब हैं वो तो किसी रूल को मानते ही नहीं, और यहाँ तो रूल उन्हीं के फेवर में है, तो उनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अगर रूल उनके फेवर में ना भी होते तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो दैवीय पुरुष हैं, परमात्मा से सीधा कनेक्शन है। तो आप चिंतित मत होइए, तो गया।